मेरा अरबी मालिक हर रात घोड़ियों का दूध पीता। जो लड़की मालिक को घोड़ी का दूध पिलाती, अगली सुबह उसे 10,000 दिरहम मिलते। मैं भी इस अरबी के फार्म हाउस पर काम करती थी। सोचा आज मैं अरबी को दूध पिलाती हूँ, मुझे 10,000 दिरहम मिल जाएंगे। मगर एक रात मेरी होश उड़ गए। उस अरबी ने 10,000 दिरहम देकर, शादी से पहले ही मैं जानती थी कि मेरे पति की नौकरी दुबई में है, लेकिन जब मैं यह सुना कि शादी के बाद वह मुझे भी दुबई ले जाएंगे तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। मैं गांव की सीधी साधी भोली भाली लड़की थी। मैंने तो आज तक शहर नहीं देखा था। मेरे पति के और 2 भाई थे, यह तो बड़ा वाला था। जब शादी हुई मालूम हुआ था कि अमन मुझे शादी के बाद दुबई ले जाएंगे। मैं तो अपनी सहेलियों के सामने इतरा इतरा के फिरती थी, लगता था कि हवाओं में उड़ रही हूँ। मैं खूबसूरत और हसीन लड़की थी और अमन का मन मेरे हुस्न पर ही फिदा हुई थी। लेकिन वह लोग शहर में रहते थे, मैं तो वहाँ बड़ी खुश थी कि चलो गांव से जान छूटी, मैं शहर में रहूँगी। लेकिन जैसे ही अमन ने मेरी तस्वीर देखी, वह तो शायद मेरी मोहब्बत का दीवाना हो गया था। कहने लगा बीवी को दुबई साथ लेकर जाऊँगा। मुझे यह खबर सुनाई थी तो मेरे पाँव तो ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे, पर मेरी सहेलियाँ मुझसे जल रही थी और हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। कहा भी करती थी कि तेरी तो किस्मत बड़ी चमकी है, क्योंकि सीधे विदेश में मालकिन बनकर जाएगी। यह सुनकर खुद ब खुद ही मेरा दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ जाता था। अपनी शादी की तैयारी पर मैंने शादी की जोड़ी शहर से ब्रांडेड कीमती मंगवाए थे। मैंने कहा यह चमकते दमकते जोड़े दुबई में किसी को पसंद नहीं आते, मुझे तो वैसे ही वहाँ जाकर मालकिन बन जाना है। शादी करीब आ रहा था, मुझे वह घड़ियाँ भी बहुत प्यारी लग रही थी। मैं तो चाहती थी कि यह वक्त हवा की तरह उड़ जाए और मैं भी हवा में उड़ती हुई अमन के साथ दुबई पहुंच जाऊं। मेरी शादी हुई और मैं गांव से शहर आ गई। शहर का घर अमन का बस 3 कमरों का था। हालांकि गांव का घर काफ़ी खुला और बड़े सहना का था। मुझे शहर की छोटी सी डिब्बे नुमा घर में बड़ी घुटन का एहसास हुआ, लेकिन शहर पसंद नहीं थी कि अब मेरे हमेशा के लिए रहने का नहीं है। मुझे तो दुबई जाना है और वहाँ छोटे छोटे कमरे थे, जिनमें से एक कमरे मेरा और अमन का था। बहरहाल रात को अमन मुझसे मोहब्बत भरी बातें करता और वहाँ से दुबई की किस्से सुनाने लगते, क्योंकि मेरी सारी दिलचस्पी इस वक्त दुबई में थी। अमन ने मेरा वीज़ा लगवाने के लिए दे दिया। बस अब मैं दिन रात दुआएं करती थी कि जल्द से जल्द मेरा वीज़ा लग जाए और मैं दुबई चली जाऊं। इतनी मेहनत मशक्क़त करके आखिरकार वह भी दिन आ ही गया, जिस दिन मुझे अमन ने मेरी वीज़ा लग जाने की खुशखबरी सुनाई। एक दिन का लगा मुझे कि पूरी दुनिया को जीत चुकी हूँ। मैं इतनी खुश थी कि शायद मेरे पास अपनी खुशी को लफ्ज़ों में बयां करने के लिए अल्फाज नहीं थे। बहरहाल वह वक्त भी आ गया था। मैंने पहली बार एयरपोर्ट देखा और फिर वहाँ से जहाज़ के सफ़र में बैठते ही मुझे ख्वाब में घेर लिया था। जब प्लेन उड़ने लगा तो मेरा दिल ही बैठने लगा था। मैं अमन का हाथ मजबूती में पकड़ लिया, लेकिन कुछ देर बाद ही प्लेन के बाहर के नज़ारे को देखकर मैं अपने होश हवास खो बैठी थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरा अमन के साथ पहला सफ़र था, वह बहुत खूबसूरत गुजरा था। मैं अमन से कहा मुझे पूरा दुबई की सैर करवाओ। यूं ही सर हिलाकर मेरी हर बात पूरी करता। दुबई के एयरपोर्ट पर पहुँचे, मेरा ख्याल था कि अमन को कोई गाड़ी आएगी और हमें बिठाकर अपने साथ लग्जरी से अपार्टमेंट में ले जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अमन ने एक टैक्सी रोककर उसमें सामान रखा। मैं पिछले सीट पर अमन के साथ बैठ गई। अमन से पूछने लगी कि उसका घर कैसा है। मैंने कहा शहर के घर की तरफ छोटा सा तो नहीं, क्योंकि मेरे गांव के बड़े शहर और बड़े बड़े कमरों में रहने की आदत थी। अमन ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगा तुम खुद जाकर देख लेना। टैक्सी का सफ़र शुरू हुआ और टैक्सी बंगले के सामने जाकर रुक गई। थोड़ा सा ताज्जुब भी हुआ कि वह पति इतना अमीर है, दुबई में बंगले में रहता है, तो फिर गांव में इतने छोटे कमरे में क्यों रहते हैं। मैं अभी यही सोच रही थी कि मेरे पति ने मुझे टैक्सी से नीचे उतरने के लिए कहा। मैं टैक्सी से नीचे उतर गई। अब मैं अपना सामान टैक्सी से निकाला और टैक्सी वाले को किराया देकर चलता किया। अभी मैं पूछ ही रही थी क्या इतना बड़ा बंगला आपका है,
कि अचानक चौकीदार दरवाज़ा खोला और उनसे कहने लगा कि तुम्हें साहब ने कहा भी था कि 1 हफ्ते में वापस आ जाना और तुम पूरा महीना वहीं लगा कर आ रहे हो। चौकीदार ने बड़ी सख्त आवाज़ से अमन से बात की थी। अमन ने कहा कि मेरी शादी थी इसलिए 1 महीना लग गया और यह मेरी बीवी है। आज के बाद यह भी मेरे साथ इस घर में नौकरी करेगी। यह सुनकर कि बंगले में मुझे नौकरी के लिए लाया था और अमन बंगले में नौकरी करते थे और मुझे एक नौकरानी बनाकर लाए थे, यह सब सुनकर तो मुझे लगा कि चक्कर खाकर बेहोश हो जाऊंगी। मैं गिरते गिरते बची थी कि अमन ने मेरा बाजू पकड़ा और चौकीदार ने दरवाज़ा खोला तो हम दोनों बंगले के अंदर चले गए। वह बंगला नहीं, बहुत बड़ा महल था, इतना बड़ा कि शायद मैं इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती थी। बंगले के अंदर एक बहुत बड़ा कॉम था। गेट से लॉन्च के दरवाजे तक जाते हुए हमें 10 मिनट चलना पड़ा। इतना बड़ा बगीचा और बंगला था। जब हम दोनों लॉन्च में पहुँचे तो सामने बड़े से सोफे पर एक अरबी बैठा हुआ था। उसकी उम्र 40 के लगभग थी। सफ़ेद कपड़े पहने हुए उनको देखकर गुस्से से कहने लगा, अमन तुम आज भी वापस नहीं आते तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल देता। अमन हाथ जोड़कर उसके सामने माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा कि शादी थी, मेरे और बीवी का वीज़ा नहीं लग रहा था और आपने कहा था कि घोड़े के देखभाल के लिए आपको एक नौकरानी चाहिए जो कि बाहर से हो, इसलिए बीवी का वीज़ा लगाने में 1 महीना लग गया। अमन की बात में एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था। वह भी घोड़े के देखभाल के लिए मुझे राज़ी कर रहा था। मैं रोने लगी। मेरी क्या किस्मत थी। गांव के लोगों के सामने मैं इतराती रहती थी, बड़ी बड़ी फेंक रही थी, अब यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। इन सब के बावजूद मेरी आंखों में आंसू बहने लगे थे। इस अरबी आदमी ने मुझ पर अजीब सी नज़रें डाली और कहने लगा, ठीक है, क्वार्टर में जाकर आराम करो। कल से अपनी बीवी से कहना कि घोड़ा और घोड़ियों की देखभाल वही करेगी। अरबी का अंदाज बड़ा अजीब सा था। मुझे लगा कि क्या करूं। इतना कहकर अरबी चला गया। अमन मुझे फिर से बाहर क्वार्टर की तरफ ले गया। जैसा मसला शहर की फ्लैट में था, इससे भी छोटा कमरा हमारा क्वार्टर था जिसमें मुझे और अमन को रहना था। मैंने बड़ी हैरत से अमन को देखा, मगर वो जज्बात से अलग ही शख्स लग रहा था। मैंने कहा, इसलिए आप मेरा दुबई का वीज़ा लगवाना चाहते थे। यहाँ पर काम करूँगी। पूरा गांव में मेरे बाबा के ठौठ खत्म नहीं होते हैं और मैं यहाँ घोड़े का अस्तित्व संभाल लूँगी। मेरी बात सुनकर अमन मुझे गौर से देखने लगे, कहने लगे, तू किसी जमींदार की बेटी नहीं हो। तुम अपने घर में भी तो गाय भैंस को पालती आई हो। यही भी तो बस ऐसे ही काम करना है। देखो, तुम कोई नवाब जादी नहीं हो। अगर मैं दुबई में अच्छे पैसा कमा रहा होता तो तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम जैसे गांव की गंवार जाहिर लड़की से शादी करता? यही दुबई की किसी शहजादी से ना करता? अमन की बातें सुनकर मेरी सारी ख्वाब में चेंज हो रहे थे और अफसोस करने लगी। मुझे इस बात की अफसोस थी कि अमन ने मुझे एक बार भी झूठी तसल्ली नहीं दी, बस चुपचाप खामोशी से मुझे देखता रहा। फिर क्वार्टर से बाहर निकल गया। मैं छोटी और डिब्बानुमा कमरे को देखा, लेकिन क्या कर सकती थी, इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ समझौता कर लिया, क्योंकि ज़िंदगी अमन के साथ ही गुजारनी थी। नौकरों का खाना अलग ही बनता था और ज़्यादातर मुझे सारा काम वहाँ मौजूद एक नौकर ने समझा दिया। मेरी घोड़े को खाना खिलाना था और उन घोड़े की खासियत थी कि वह खूबसूरत लड़की के हाथों में ही चारा खाते थे। नौकर ने यह भी कहा कि अरबी को अपने घोड़े और घोड़ियों से बड़ी मोहब्बत है। बहरहाल मैं खिदमत में लग गई थी, लेकिन अजीब बात तो यह थी कि वह अरबी रोज़ाना अलग किस्म की घोड़ियों का दूध निकलवा कर एक डोलची में डलवाता और 2 खूबसूरत लड़कियां वह दूध अरबी के कमरे में ले जाती। सुबह नौकरों से मुझे यह सुनने को मिला, जो आज लड़की अरबी के लिए दूध लेकर गई थी, अरबी उसे लाखों दिरहम दिए। सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा गया। जाहिर सी बात है, रात को उसे लड़की के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया होगा, लेकिन मैं इस वक्त दंग रह गई जब मैं यह सुना कि लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं करता। मुझे यकीन नहीं आया, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं था। लेकिन एक बार जब रात को मैंने घोड़े का दूध निकालकर डोलची में डाला और वहां आने वाली खूबसूरत
और हसीन लड़कियों से पूछा कि रात अरबी के साथ क्या करता है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी कि कुछ भी नहीं, 10 गिलास में दूध डलवाता है और पीता रहता है, और जैसे ही दूध खत्म हो जाता है बिस्तर पर लेटकर सो जाता है, और सुबह होते ही लाखों दिरहम हमारे हाथ में रखकर हमें भेज देता है। मेरे लिए बात बहुत अनोखी थी। मैं हाल में इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं ली थी और अपने काम में काम रखने लगी। लेकिन हमारे गुस्से की वजह उस वक्त बढ़ गई थी जब सारे पैसे अमन अपनी घरवालों को भिजवा दिए। एक दिन मेरी अमन से खूब लड़ाई झगड़ा हुआ। मैंने कहा, होता कौन है मेरी मेहनत के पैसों को अपने घरवालों के पास भेजने वाला। मेरी बात पर अमन नाराज हो गया और कहने लगा कि तुम हमारी बीवी हो, तुम्हारी हर चीज़ पर मेरा हक है। यहाँ पर नौकरी तुम्हारे बाप ने नहीं लगवाई है, मैं तुम्हारी नौकरी लगवाई है। मुझे अमन की बात सुनकर अफसोस भी हुआ और गुस्सा भी आ रहा था। पूरा दिन मेहनत मैं करूं और पैसे वो खा जाए। घर संभालने के मामले में शुरू से ही मैं कामचोर किस्म की थी। अपने घर में बहुत मुश्किल से किसी काम को हाथ लगाती थी। माँ कोस देती और मैं उनकी कोशिश सुन लेती थी, लेकिन काम नहीं करती थी। उसके बावजूद मैं दुबई में घोड़े की सेवा कर रही थी। मेरे हाथ में क्या आ रहा था? कुछ भी नहीं। अगली सुबह मैं अमन से साफ कह दिया कि मैं घोड़े के अस्तबल में काम नहीं करूंगी। वह मुझे वापस मेरे घर भेज दे, यहाँ किसी और नौकरानी का इंतजाम करे। मेरी बात सुनकर अमन हंसने लगा। भूल जाओ, या 5 साल से पहले तुम अपने घर जा नहीं सकती हो तो यहीं रहोगी और यहीं काम करोगी, और अगर तुमने नौकरी छोड़ने की कोशिश की तो तुम पर हाथ उठाने में भी सोच विचार नहीं करूँगा। मैं जानती थी कि किस तरह वक्त गुजरने लगा। एक बार मैं घोड़ियों का दूध डोलची में डाल रही थी तो अचानक अरबी भी अस्तबल में आ गया। काफ़ी बार मुझे हैरानी से देखता रहा, फिर मेरे पास आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, तुम अमन की बीवी हो? मैंने कहा, जी मालिक, अमन की बीवी हूँ। कहने लगा, खूबसूरत हो। मेरे चेहरे को पढ़ने की कोशिश करने लगा। हर औरत अपनी तारीफ सुनकर पिघल ही जाती है। मैंने कहा, बस मेरी किस्मत फूटी थी जो अमन से शादी हो गई। मेरे मुंह से यह बात सुनकर बहुत सीरियस हो गया। कहने लगा, क्या बात है, तुम अपने पति से खुश नहीं हो? मैंने कहा कि वह मुझे धोखे से यहाँ लाया है। मैं अपने गांव में बिंदास की ज़िंदगी गुजारती आई हूँ। वह मेरी बात सुनकर जरा सा मुस्कुराया और फिर उसे क्या सूझी कि उसने अपने बटुआ निकाला और मुझे 10,000 दिरहम का नोट दिया। कहने लगा, और पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे कहना। यह कहकर वहाँ से चला गया। मैं हैरत की तस्वीर बनी खड़ी थी। मैंने वह बात अमन से भी छुपा ली, लेकिन ऐसी मेहरबानियाँ वह दिन ब दिन मेरे साथ करने लगा। लेकिन मुझे अमन समझाता कि उस अरबी से ज़रा दूर रहना। मैंने कहा, क्यों? कहने लगा, यह आदमी अच्छा नहीं है, इसके सामने कभी भी हमारी बुराई मत करना। वह हम दोनों के बीच जो भी लड़ाई झगड़ा है वह अपनी जगह है, लेकिन कभी भी अपनी कमजोरी इस आदमी के सामने मत रखना। अमन काफ़ी सीरियस होकर बात कर रहा था, लेकिन मेरा दिल डर से झटका खाने लगा था। मैं तो अमन की सारी बातें उसे बता चुकी थी और मुझे मुफ्त पैसे खाने की आदत भी पड़ चुकी थी। एक दिन अमन ने मेरी माँ से मेरी बात करवाई तो माँ कहने लगी कि छोटी बहन का रिश्ता तय हो गया है और मैं तुम्हारी बड़ी बहन की तारीफ की है, इसलिए शादी पर जरूर पहुँच जाना। यह बात जब मैं अमन से कही तो अमन ने कह दिया कि वह अभी वापस नहीं जा सकता, नहीं मुझे लेकर जाएगा। मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती थी। मुझे हर कीमत पर अपनी बहन की शादी देखनी थी और अपने घर जाना था। इसलिए घोड़ियों का दूध निकालकर जब मैं डोलची में डाला तो मैं सोच लिया था कि इस बार की अरबी को दूध का डोलची कमरे में देने जाऊंगी। वह मुझे लाखों का इनाम देगा और इसी समय अपनी टिकट कटवा कर वापस लौट जाऊंगी। रात के वक्त मैं बाल्टी दूध से भरी तो खूबसूरत सी लड़की मुझसे वह बाल्टी लेने आ गई। मैंने कहा, हटो पीछे, आज अरबी मालिक को दूध की डोलची मैं देने जाऊंगी। यह सुनकर उसने हैरत से मुझे देखा था। मेरे पास आकर कहने लगी, हाँ जाओ, लेकिन बहुत पछताओगी। यह काम तुम्हारे जैसे लड़की की बस की बात नहीं है। उसके बाद जो कुछ उसने बताया मैं गुमसुम सी खड़ी सी रह गई थी। वह लड़की मुझसे बात करके जा चुकी थी। दूध का डोलची मेरे हाथ में था।
जब नौकरों ने मुझे कहा कि लड़की को वापस भेजो तो अरबी के पास दूध का डोलची तुम लेकर जाओ, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन न जाने क्यों मुझे अपना एक भी काम भारी लग रहा था। जैसे जैसे मैं अरबी के कमरे की तरफ कदम बढ़ा रही थी, मुझे लग रहा था कि जो मैं करने जा रही हूँ वह बहुत गलत है। और अरबी इतना भी शरीफ इंसान नहीं है। वह ऐसा इंसान था जो सच में लड़कियों की मजबूरी से पूरा फ़ायदा उठा सकता था। उसका मेरे ऊपर पहले से ही नज़र थी और इसलिए जान गई। मुझ पर लड़कियों को झूठ बोलने के लिए कहा था कि अरबी उन्हें रात भर कुछ नहीं करता और फिर लाखों रुपये देता है। सारी हकीकत जानकर भी मैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकती थी, मगर मैं इसी सोच में थी कि एक और आ गई और मुझे अंदर चलने को कहा। दूध का बाल्टी मेरे हाथ में था। सामने अरबी सोफे पर बैठा था। अचानक मुझे अपने पीछे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई और वह औरत जा चुकी थी और हाथ के इशारे से मुझे सोफे पर बैठाया। मैं बाल्टी साइड पर रख दी और घबराती हुई साइड में सिमट कर बैठ गई। अभी मैं सोच ही रही थी कि अरबी ने कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैं यह दूध की बाल्टी उठाकर उसके सर पर दे मारूंगी और खुद वहां से भाग जाऊंगी। मगर लगातार मेरी आंखों की पुतलियों पर गौर कर रहा था। शायद अरबी सच में चेहरे पढ़ने का मन जानता था। वह समझ चुका था कि क्या करने वाली हूँ। फिर अरबी अपनी टेबल की साइड से नोटों की गड्डियाँ उठाई और सामने रख कर कहने लगा, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, चाहे तो यह नोट पकड़ो और फिर मुझे दूध पिलाओ। मैं उसकी बात का मतलब समझ चुकी थी और हाँ, अगर जाना चाहो तो किसी को रोक नहीं है, दरवाज़ा खुला है, तुम जा सकती हो। वैसे भी मैं ज़बरदस्ती का आदी नहीं हूँ। मैंने नोट उठाकर गिने, वह सच में 10,000 दिरहम थे। मैंने वह नोट उसके हाथ में पकड़ाकर कहा, मालिक, आपने गलत बोतल को मुंह लगाने की कोशिश की है, माफ़ कीजिएगा, आपके पैसे आपको ही मुबारक। मैंने कहा, मैं अब अपने वतन जा रही हूँ, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। मैं खामोशी से वहाँ चली आई थी अपने पति अमन के पास। वह जैसा भी था मेरा अपना पति था और मेरा रखवाला था। वह जैसे हिफाजत मेरी कर सकता था कोई नहीं कर सकता था। मैं अमन को सारी हकीकत बता दी। अमन ने वह नौकरी छोड़ दी और मुझे वापस हमारे घर ले आया। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।